अगर आप क्लास 10 के एक स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट सब्र और तहम्मुल के साथ सुन लेना, उसके बाद वीडियो को भले ही आप स्किप कर सकते हो। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। क्लास 10 की जो साइंस में आपको एनसीईआरटी में चैप्टर्स दिए गए हैं, मैं सबसे पहले आपको मुलाकात उन सारे चैप्टर से कराता हूँ। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उन सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को अगर आप देख लेंगे तो वो सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं सारी बातें करूँगा कौन से चैप्टर्स में क्या समझना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको नोट्स कहाँ से लेनी है, मतलब खुद से बनाओगे या आपकी कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं या उससे भी बेहतर आपको नोट्स कहीं मिल सकता है क्या, तो उस पर मैं बात करूँगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में पहला चैप्टर दिया हुआ है, पहले केमिस्ट्री एनसीईआरटी ने दिया है, फिर बायोलॉजी और फिर फिजिक्स की तरफ वो बढ़ा है। ठीक है, पहला चैप्टर अध्याय 1 जो दिया है वो दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एवं इक्वेशंस की बात करी है। तो इसमें क्या है, इसके जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे ही सही, है ना। पहला चैप्टर ही है तो अभी हम पहला चैप्टर यही स्टार्ट करने वाले हैं। फिर अगला दिया है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एवं सॉल्ट। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, फिर सॉल्ट क्या होता है, इन सब क्षारक में बोला है, क्षार फिर क्या होता है, इन सब बातों पर यहाँ पर डिटेल में डिस्कस की गई है। अगला है धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर एक कार्बन एवं इसके यौगिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझोगे इस चैप्टर को ना तो रटने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, और रटने के बावजूद भी आपसे सारे क्वेश्चन सही हो पाएंगे उसकी भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अच्छा चैप्टर है। ठीक है, फिर अगला है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप कह सकते हैं सिंपल इसको। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पूरा नाम हुआ। जैव प्रक्रम, इसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत एक्चुअली 4 चैप्टर भारतीय भवन में दे रखा है। कौन कौन सा, पहला आएगा पोषण, फिर आएगा श्वसन, फिर परिवहन और उत्सर्जन। इन चारों को मिला करके जैव प्रक्रम कहा जाता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ देता है कि जैव प्रक्रम के 2-3 उदाहरण बताइए, तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन जो चारों चैप्टर है आपके वो जैव प्रक्रम के उदाहरण भी हो गए। ठीक है, अगला है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। काफ़ी बहुत शानदार चैप्टर है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से चैप्टर समझाऊंगा, फिर आप देखना आपको मजा आ जाएगा। अगला चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कह सकते हैं सिंपली, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पूरा चैप्टर का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात होगी यहाँ पर। सिंपल चैप्टर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं आपको समझने में। अगला है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, एक बार से फिर काफ़ी बेहतरीन सब्जेक्ट चैप्टर समझने के नज़रिए से। ठीक है, आपको बहुत सारी बातें हैं समझनी पड़ेगी ध्यान से। इंग्लिश में कह सकते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है यहाँ से अब फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश जो परावर्तन है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है यहाँ पे, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी आसान चैप्टर है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। अगला है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई की बात कर रहा है यहाँ पर, तो बहुत डिटेल में इन्होंने दे रखा नहीं है। जब आप परावर्तन अपवर्तन के नियम सारे पढ़ लोगे, लाइट कैसे आती जाती है, लेंस वगैरह के बारे में पढ़ लोगे, तो मानव नेत्र पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। अगला है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, काफ़ी शानदार तरीके से और बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो चुंबकीय मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा इस चैप्टर में उन्होंने बाद में बताया है। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखो आप, ये 14, 15, 16 जो चैप्टर है जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, कोचिंग वगैरह में पढ़ाया जाता नहीं है। हालांकि इस पार्टिकुलर तीनों चैप्टर से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, सिंपल सिंपल आते हैं। एक बार आप ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बारे में, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, जब इतना पढ़ लेंगे तो ये तीनों चैप्टर क्यों छोड़ना है, 2-3 दिन में एक एक चैप्टर समझा जाता है आसानी से। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे लास्ट में। तो ये हो गए सारे आपके जो 16 चैप्टर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, और ये आपको पूरे साल में पढ़ना है तो बहुत टाइम रहता है, काफ़ी छोटा छोटा चैप्टर है, आसानी से चीज़ें कवर हो सकती है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग नोट्स वगैरह कहाँ से लेंगे। तो ध्यान सुनना, सभी चैप्टर्स का आपको इजी नोट्स इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल नोट होगा। अब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा भी वीडियो के लास्ट में, और यहाँ पर डेली वीडियो लेक्चर आया करेगी, छोटी छोटी वीडियो लेक्चर आया करेगी, डेली आप देख लेना, साथ में नोट्स भी बना सकते हो। मैं चीज़ों को काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, आप वीडियो देखने के बाद ही इस बात का फैसला ले पाओगे। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ बताया जाएगा। एमसीक्यूज़ के लिए आपको कोई अलग से चीज़ें नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिहार बोर्ड वगैरह में, जो भी बोर्ड 10th का स्टेट बोर्ड है, सब में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, बस आपको करना चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ कैसे नोट्स आपको मिलने वाला है इस चैनल पे। देखो मैंने क्लास 10 का जो फर्स्ट अध्याय है उसका भी नोट्स बनाना शुरू भी कर दिया है।
रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ साथ में आपको ऐसा नोट्स भी मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के, या कंप्लीट नोट अगर चाहिए होगा तो उसके लिए क्या तरीका रहेगा मैं आपको वो वीडियो जब बताऊंगा, लेक्चर बताऊंगा तो वहाँ डिटेल में सारी बातें होगी। ठीक है, तो ये सारा लेक्चर मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, तो आप चिंता मत करो पढ़ने के लिए। तो साइंस का टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, मैं आपको पूरे साल में शानदार तैयारी करा दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जो पहला चैप्टर होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें पहला हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, चलो ओके, बाय, सी यू, टेक केयर।